बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शौकत अली। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे दलेर बहादुर जवान की फ़ैमिली, जवान के वालिद और वालदा के साथ मौजूद हैं जो अपने पाकिस्तान की खातिर लड़ते 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 अपनी जान की बाजी हार गए और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनका नाम है तैमूर असलम। कहते हैं कि जो फ़ौजी जवान होता है, जो शहीद होते हैं, वो फ़ौत नहीं होते, वो मरते नहीं, उनका नाम ज़िंदा रहता है। जो शहीद होता है वो ज़िंदा होता है। आज भी उस फ़ौजी जवान का, हमारा जो जवान फ़ौजी शहीद हुआ है तैमूर असलम, उसका नाम ज़िंदा है। हम उनकी वालदा के साथ और उसके वालिद के साथ मौजूद हैं। उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके बेटे, जब उनका बेटा शहीद हुआ, बॉर्डर पे दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते अपने मुल्क का नाम रोशन किया, तो उनके ऊपर क्या गुजरी और उनका क्या कहना है। उनकी वालदा से हम आपकी बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। माँ जी, आज हम आपके पास आए, तैमूर असलम जो शहीद हुआ है हमारा पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, पाकिस्तान का हीरो आपका बेटा, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस टाइम मसलन कि आपको पता चला कि आपका बेटा शहीद हो गया है, तो आप के ऊपर क्या बीती उस टाइम, जो है ना, हम तो पूछ नहीं सकते। हमारा ये सवाल मसलन कि बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एक माँ ही अपने बच्चे के बारे में जानती है। बेटा अलहमदुलिल्लाह मेरा सबसे ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ शहीद हो गया। अच्छा, तो माँ जी, आपको ये पता था कि मसीहा में आता है, माँ को पता होता है अपने बच्चे के बारे में कि ये बड़ा होके क्या करेगा, क्या बनेगा? जब वो मसलन के जवान हुए और वो उन्होंने आर्मी सेलेक्ट की, आर्मी में गए, तो उस टाइम उनके क्या व्यू होते थे आपके साथ? मतलब कि उनके क्या तासरात होते थे, मतलब कि मुल्क के लिए या फैमिली के लिए, या क्या कहते थे वो कि भाई हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਲੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। जी, माँ जी कह रहे हैं जी, यूनिट के जो नौजवान थे वहाँ पे आर्मी वाले, वो भी कहते थे कि जो हमारा फ़ौजी जवान है तैमूर असलम, वो दलेर और शेर था। तो माँ जी, आपको ये पता था कि मसलन के जो है ना हमारे बेटे के साथ ये ऐसे होगा? माँ को भी तो पता होता है ना, माँ के दिल में एक मसलन की अजीब सी एक बात आती है जब बच्चा घर से निकलता है। अच्छा, तो माँ जी मसलन कि जब आपका बेटा आपसे गया यहाँ से मिल के, तो उस टाइम मसलन कि आखिरी उसकी बात आपके साथ क्या थी, और मसलन कि उनका कोई पैगाम आपके लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई ऐसी उन्होंने आपके साथ जाते हुए बात की? ਬੇਟਾ ਜਾਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਜਿਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। नाज़रीन, हमारे जवान का आखिरी पैगाम ये था, अपनी वालदा को पैगाम दे रहे थे, नसीहत कर रहे थे अपनी वालदा को कि माँ जी मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि पता नहीं कल आने वाला वक्त कैसा हो, हम बॉर्डर पे हैं, वक्त बहुत जो है ना नासाज है, मेरे बच्चों का, मेरी बेटी का आप ही सहारा हैं। तो नाज़रीन, उनके वालिद साहब जो है ना, अपने तैमूर असलम साहब के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पर उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, वो बात नहीं कर सकते अपने बेटे की जुदाई की वजह से, उनके गम की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बीमार हैं, वो बात नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे जो ना हम बात करें।
तो मज़ीद मसलन के नाज़रीन आप देख भी सकते हैं कि वो अपने बेटे की जुदाई में जो है ना बात नहीं कर सकते। तो उनकी बेटी है ये सामने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बोलो क्या बेटा। हाल है? नाजरीन ये तैमूर असलम जो हमारा फ़ौजी जवान शहीद हुआ है, ये उनकी बेटी है। तो ये भी जो है ना बात अभी नहीं कर सकती। ये उस टाइम 7 माह की थी जिस टाइम हमारा जवान शहीद हुआ, मुल्क की खातिर लड़ता लड़ता हमारे पाकिस्तान मुल्क का नाम रोशन किया उन्होंने। तो माँ जी आप हमारे आर्मी को कोई पैगाम देना चाहते हैं? जनरल साहब को हमारी आर्मी आपके साथ कैसा ताउन कर रही है, कैसा सलूक कर रही है, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਚੱਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਜ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नाजरीन हम आपको साथ साथ ये भी बताते जाएं कि तैमूर असलम जो जवान शहीद हमारा हुआ था, उनकी वालदा ये पैगाम दे रही है हमारी हुकूमत को, वक़्त का जो हमारा बादशाह है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनको पैगाम है स्पेशली तौर कि जो फ़ौजी होते हैं वो हमारे मुल्क के खातिर शहीद हो गए, उनकी फ़ैमिली का ख्याल किया जाए और उसके बच्चों का ख्याल किया जाए। और स्पेशली तौर पे रिक्वेस्ट है इस माँ की कि इस घर का ख्याल किया जाए। हमारे आर्मी के जो चीफ़ हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि वो स्पेशली तौर जो है ना इस घर का ख्याल करें। पहले भी जी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, बेवा के साथ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जनरल साहब, और मज़ीद भी हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं इस माँ जी का कि इस फैमिली का स्पेशली तौर। अच्छा तो माँ जी आपकी हुकूमत से कोई मसलन के दरख्वास्त या हमारे जो आर्मी के चीफ़ हैं उनसे कोई मसलन के दरख्वास्त है कि आपकी कोई ख्वाहिश मसलन के जो आप मसलन के बात करना चाहते हो, हमारे चैनल की वसादत से कोई पैगाम देना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हैं? जी ਜੀ ਬੇਟਾ ਪੈਗਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੈ। जी ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਉਪਾਏ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੈਮੂਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਟਨ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੜਫਣੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। जी ठीक हो। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਜਾਏ। नाजरीन माँ जी का ये कहना है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी ये अपील की जाती है और हमारे चीफ़ जो आर्मी के हैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनसे भी ये अपील की जाती है कि इनके जो साहबजादे थे, इनके जो बेटा था तैमूर असलम हमारे मुल्क की खातिर जो है ना शहीद हुआ है, तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए और हमारे जितने हमारे हैं रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं या हमारे बहुत बड़े बड़े नामवर गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी कर सकें। ज़ाहिर है वो एक ही जवान था जो शहीद हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो अब इनके साथ मतलब कि आर्मी तो तावन कर रही है, इनकी बेटी के साथ भी कर रही है, इनके बहू के साथ भी कर रही है। तो नाज़रीन इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी कर सकें। दूसरी हमारी अपील ये है वज़ीर आज़म साहब के साथ कि वज़ीर आज़म साहब भी जो है ना इनके साथ तावन करे, और वज़ीर आज़म साहब के साथ भी अपील है ख्वाजा अपना जो है ना सैयद रफ़ीक साहब नसीर साहब के साथ भी अपील की जा रही है, और अपना यहाँ पे जो है ना यहाँ पे यासिन सोल जो है ना यहाँ के MP है उनसे भी अपील की जा रही है
कि जो वाल्टन चौक है वो इनके बेटे के नाम पे जो है ना, तैमूर असलम के नाम पे जो है ना, शहीद जो हुआ है हमारा जवान, उसके नाम पे वो चौक किया जाए। तो माँ जी ने कुछ भी नहीं मांगा। नाज़रीन देखें, इस माँ की अज़मत को सलाम है। हुकूमत से और हमारी आर्मी से माँ जी ने सिर्फ़ क्या मांगा है कि एक जो चौक है वाल्टन चौक, वो सिर्फ जो है ना मेरे बेटे के नाम किया जाए। तैमूर असलम चौक जो है ना नाम रखा जाए वाल्टन का। वाल्टन चौक का नाम वाल्टन चौक नहीं अब नाम होना चाहिए। माँ जी की ये ख्वाहिश है, वो चौक जो है ना तैमूर असलम शहीद चौक होना चाहिए। नाज़रीन, हमारी माँ जी की एक और भी अपील है हुकूमत से, और हमारे चीफ़ जो आर्मी के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनसे भी अपील की जा रही है माँ जी की तरफ से कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, अपना तैमूर असलम साहब की जो मिसिज़ हैं वो एमए उनकी तालीम है, एजुकेशन उनकी एमए है। तो बराए मेहरबानी फरमा कर हुकूमत से भी मैं अपील कर रहा हूँ, और माँ जी भी अपील कर रही हैं हुकूमत से भी, और जनरल साहब से भी, चीफ़ साहब से भी अपील की जा रही है कि बराए मेहरबानी फरमा कर उनकी जो बेवा है, तैमूर असलम शहीद की जो बेवा है, उनको जो है ना किसी न किसी जगह पे जो है ना नौकरी दी जाए, ताकि वो अपनी बेटी का और इस माँ का और इस बाप का तैमूर असलम बनकर ही जो है ना इनका वो सहारा बने, और वो मसलन के जो है ना इनको बेसहारा ना छोड़ें। मेरी ये दोबारा अपील है हुकूमत से, स्पेशली तौर वज़ीर आज़म साहब के साथ, कि इनकी जो बहू है उनका भी पैगाम है, उनका ये पैगाम है कि मैं अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ वही सलूक रखूँगी, वही अपना रवैया अख्तियार करना चाहती हूँ। इनको ये पता ही ना चले कि इनका बेटा शहीद हुआ है। बेटा इनका अब भी इनके सर पे है, वो कौन है? वो उनकी बहू है। और मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत से कि वो इंशाल्लाह ज़रूर इनकी ये बात सुनेंगे और बेटी को जो है ना वो नौकरी ज़रूर देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शौकत को इजाज़त दें। देखते रहें DS न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।